हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुदर्शन सोनी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग गणित 6 से 12th का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले गणित किसे कहते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। जब हम लोग दिमागी कसरत करते हैं, दिमाग के द्वारा जोड़ घटाव गुणा भाग आदि का कसरत करते हैं, उसे गणित कहते हैं। दिमागी कसरत को गणित कहते हैं। तो दिमागी इसमें गणित कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अंक गणित में जो जितनी भी संख्याएं उनको समझना होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही लिखकर तैयार किया है क्योंकि ज्यादा टाइम न लगे, ज्यादा बड़ा वीडियो न बने इसलिए। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारी संख्याएं हमारी क्या है? गिनती की संख्याएं अनंत तक। कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता दीजिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे बड़ी कोई पूछे, सबसे बड़ी कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं पढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्याओं में, ये जो हम लोग पढ़े हैं ऊपर, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला दे। प्राकृतिक संख्याओं में या गिनती की संख्याओं में, चाहे गिनती की संख्या बोलो चाहे प्राकृतिक संख्या बोलो, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 मिला दिया मैंने। गिनती जो ये प्राकृतिक संख्याएं थी उसी में मैंने 0 मिला दिया, तो हमारी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक होती हैं। कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक, इंटीजर नंबर्स। शून्य के साथ में सभी धन और सभी ऋण, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को, सभी धन वाली और सभी ऋण वाली संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को I से प्रदर्शित करते हैं या Z से प्रदर्शित करते हैं। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे ही अनंत तक। जो 0 है, 0 न तो प्लस है और न तो माइनस है, न तो ऋण है न तो माइनस है। एक मिनट, 0 जो है न तो प्लस है न तो माइनस है। इसके बाद प्लस, जिसमें +1 +2 +3 जो लिखे हैं ये धनात्मक पूर्णांक है। जो -1 -2 -3 लिखे हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे करके लिखा हूं मैं, +2 +2 +2 -2 +4 -4 +6 -6 +8 -8 +10 -10। तो जो प्लस में लिखी हुई हैं ये सब हमारी धन सम संख्याएं। जो ऋण में लिखी हुई है ऋण सम संख्याएं हैं। ये सभी 2 से कटती हैं। सबसे छोटी, इसमें छोटी बड़ी कोई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती, उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 +-11 ऐसे ही अनंत तक। तो दोस्तों, इसमें जो प्लस में है वो सभी हमारी धन विषम संख्याएं हैं। जो हमारी माइनस में संख्याएं, जो हमारी माइनस में संख्याएं है ना दोस्तों, उन्हें हम ऋण विषम संख्याएं कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं। भाज्य का नाम है मतलब भाज्य मतलब कट जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, 2 से ज्यादा से कट जाए। जैसे 4 हम लोग देख रहे हैं, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, अपने से भी, यानी 2 से ज्यादा संख्या, 1 2 3 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। 6 8 9 10 ये सब हमारी भाज्य संख्याएं हैं, अनंत तक भी जाती हैं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं दोस्तों जो 1 और अपने आप से कटे, ऐसी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से कटती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही अनंत तक। तो सबसे छोटी अभाज्य, देखो 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 200 तक गिनती में 46 होते हैं। 1 से 1000 तक की गिनती में 168 जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े परीक्षाओं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत ही मेहनत करके लिखा हुआ है आप लोगों के लिए।
एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो कि सम अभाज्य है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन p और q पूर्णांक होना चाहिए और नीचे जो q है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जैसे मैं दिखा रहा हूं। और परिमेय संख्याओं को हम q से प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्याओं को q से। जैसे -5 है, ये परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि अंश बटे हर, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। p बटे q हो गया, नीचे 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है। 3/2 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। 4/6 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। 7 परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है और ये p बटे q के रूप में हो गया। दशमलव वाली संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्या, दशमलव उड़ाकर हम दशमलव जितने अंक होते हैं उतने 0 बढ़ जाते हैं, तो 83/10 हो गए, ये भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। 4/25 माइनस 4/7 ये हमारी आदि सारी संख्याएं, हमारी बहुत सारी संख्याएं, अनंत तक संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, 7/0 नीचे 0 लिखा है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। नीचे 0 लिखा है तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर ऊपर 0 लिखा है तो ये हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय रेशनल नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैंने कि नीचे क्यों जो है 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जो p/q के रूप में नहीं होती हैं। जो p/q के रूप में नहीं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो ध्यान से, अपरिमेय संख्याओं को हम s से प्रदर्शित करते हैं। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 और ये सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो, अगर कोई पूछ ले अपरिमेय संख्याओं को s से प्रदर्शित करते, पाई, हमारी पाई जो ग्रीक भाषा का शब्द पाई है ये हमारी अपरिमेय, परिमेय, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ये हमारी अपरिमेय, लेकिन इसका मान 22/7 और 3.1416 ये हमारी सब, ये दोनों ही हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्याएं दोस्तों। ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन न हो या जिनका मासा 1 हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 5, 7, 3, 4, 4, 3, 16, 15, 16, 8, 9, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका मासा 1 हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या दोस्तों क्या किसे, संपूर्ण माने पूरा पूरा, ऐसी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों या अपवर्तकों का योगफल उस संख्या के बराबर हो। ऐसा संख्या जिके काटे और ओकर पूरा योगफल अंकों, मतलब जो गुणनखंड आए रहे ओके पूरा जोड़े पे उस संख्या के बराबर, जो उन्हें काटे ही ओकरे बराबर आई जाए ओके हम संपूर्ण संख्या कहब। लेकिन सबसे बड़ा गुणनखंड छोड़े को, जैसे 6 हो, 6 हम काटब बेटा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो 6 सबसे बड़ा गुणनखंड आया है इसको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ना है। तो 1 और 2, 3 सबको जोड़ेंगे हम लोग, 6 आया। जिसको काटे थे हम लोग उसके बराबर आ गया है तो इसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या। जैसे 58 हमारी 28 भी हमारी संपूर्ण संख्या है, काटा है मैंने और यहाँ पर जोड़ कर दिखाया है कि 28 ही आया है, तो ये हमारी संपूर्ण संख्या है। 52 भी हमारी संपूर्ण संख्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं अगर कोई पूछ ले किसे कहते हैं दोस्तों, काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं जो करड़ी में हो और करड़ी में माइनस चिन्ह के साथ में हो उससे हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक जैसे हम लोग सपना सुनते हैं भूल जाते हैं, काल्पनिक संख्याएं भी वैसे ही हैं। काल्पनिक संख्याएं जो है ये कोई संख्याएं नहीं है, ये कोई संख्या नहीं है। इसको ये चैप्टर 11 कक्षा 11 में है, इसको पढ़ना होता है दोस्तों। जैसे -2, -3, -5, -7 ये सब हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। अब
हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर दोस्तों नेक्स्ट संख्याएं पढ़ते हैं हम लोग। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आप लोग अगर लिखना चाहे तो इसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय। जितना कुल संख्या पढ़े हम ऊपर आज जितना अभी हम जो ऊपर जितनी संख्याएं पढ़े हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक को छोड़ दो बस, और जितना हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं वो सारी हमारी वास्तविक संख्याएं। और गणित में इन सभी संख्याओं को जितने अब मैंने पढ़ाया इतना अगर जान जाएंगे आप तो गणित की महारत हासिल कर लेंगे। जैसे कड़िम 3 ये हमारी अपरिमेय है लेकिन वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक जो है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना है। तो कड़िम 8/7 ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या वास्तविक है। -5/3 ये भी हमारी परिमेय वास्तविक है। कड़िम 3/5 ये भी परिमेय वास्तविक है। कड़िम 2/9 ये भी हमारी परिमेय है लेकिन वास्तविक संख्या है। ये सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। रियल नंबर से क्लास 10th में रियल नंबर्स पहला चैप्टर है, तो हम लोग क्लास 6 to 12 तक का मैं मैथ को जो है अपलोड करता रहूंगा दोस्तों। आप लोग अगर अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इतना आप लिख लीजिए। थैंक यू।